सत्ताधारी वर्ग की सांस्कृतिक गुलामी में डूबा बहुजन समाज। संजीव खुद शाह। गुलामी कई प्रकार की होती है, जैसे भौतिक गुलामी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी और सांस्कृतिक गुलामी। वर्तमान में बहुजन समाज भौतिक गुलामी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी से थोड़ा बहुत आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी पूरी तरह सांस्कृतिक गुलामी में अपना जीवन यापन कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सांस्कृतिक गुलामी को उस स्थिति का वर्णन किया है जब किसी समाज या समूह के लोग अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बजाय अन्य समाजों या व्यक्तियों की सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और नियमों का अनुसरण करने को मजबूर होते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता को त्याग कर दूसरों की सांस्कृतिक मान्यताओं का अनुसरण करते हैं। अंबेडकर ने इसे एक प्रकार की गुलामी या उत्पीड़न के रूप में देखा था जो व्यक्ति या समाज की स्वतंत्रता को अपहरण कर लेती है। सांस्कृतिक गुलामी को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। हमारा बहुजन समाज या कोई भी सर्वहारा समाज संभ्रांत समाज के संस्कृति को कॉपी करता है। जब भी बहुजन समाज का व्यक्ति संविधान से दिए आरक्षण का लाभ लेकर किसी बड़े पद या बड़े बिजनेस में आ जाता है तो वो अपने आप को संभ्रांत दिखाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो संभ्रांत वर्ग के त्योहारों और आडंबरों को कॉपी करता है। उसे अपने पूर्वजों, महापुरुषों को तथा उनके योगदानों को याद करने में शर्म आती है। अपनी संस्कृति को कमतर समझता है। दरअसल ये पढ़ा लिखा व्यक्ति सांस्कृतिक गुलाम है, भले ही उसे इस गुलामी का एहसास ना हो। कई बार संभ्रांत सत्ताधारी समाज बहुजन समाज के त्योहारों को अपनाकर उसमें फेर बदल करके परोसता है। इसके पीछे पूंजी और चेतना, गुलाम बनाने की कहानी जैसे कारण मौजूद होते हैं, जैसे भारत की फसल और मौसम आधारित त्योहार। ये त्योहार यहाँ के बहुजन समाज मूल निवासियों का त्योहार है। इसे काल्पनिक धार्मिक भगवानों के नाम की कहानियां गढ़कर परिवर्तित कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि हमें इन त्योहारों को मूल रूप में मनाए और उनसे छीन ले। ये फसल और मौसम आधारित त्योहार आज भेदभाव, ऊंच नीच का प्रतीक बन चुके हैं। ये त्योहार ब्राह्मण वर्ग के आय का साधन बनकर रह गए हैं और उन्हीं पर निर्भर है, जबकि बहुजनों के त्योहार आत्मनिर्भर है। इन त्योहारों को बिगाड़ दिया गया है। इन त्योहारों में किसी खास जाति का सम्मान होता है और बहुजन जाति का अपमान। सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के लिए हमें निम्नलिखित काम करने होंगे। 1. पहले तो ये कि अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस ले। 2. दूसरा यह अपने गुलामी वाले पाखंड, रीति रिवाज और आडंबर को उखाड़ फेंके। ऐसे त्योहारों का बहिष्कार करें जिसमें ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है या किसी जाति विशेष की जरूरत पड़ती है। उन नए त्योहारों का आगाज करें जो उनके महापुरुषों ने बताए हैं या उन महापुरुषों के संबंध में विशेष घटना घटी हो, जैसे उनका जन्मदिन, परिनिर्वाण दिन, कोई विशेष घटना जैसे चवदार तालाब सत्याग्रह दिवस आदि आदि। सत्ताधारी वर्ग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर अपने गुलाम को और गुलामी में धकेलता है। सत्ताधारी वर्ग कहता है कि हमें कोट पेंट छोड़कर धोती कुर्ता पहनना चाहिए। वो कहता है कि हमें इंग्लिश छोड़कर हिंदी अपनाना चाहिए। वो कहता है कि हमें आधुनिक दवाएं एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए। वो कहता है कि हमें विज्ञान के बजाय धर्म की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये सत्ताधारी वर्ग खुद इससे उल्टा करता है। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सत्ताधारी वर्ग को विज्ञान और आधुनिकता से डर है। उसे लगता है कि उसके गुलाम यदि विज्ञान और आधुनिकताओं से लैस हो जाएंगे तो उनकी गुलामी छोड़ देंगे, उनकी उच्चता को चुनौती देंगे, बराबरी, समता, समानता की मांग करेंगे, क्रांति करेंगे। सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का मतलब पीछे की ओर जाना नहीं होता। सांस्कृतिक गुलामी से निजात लेने का मतलब यह नहीं होता है कि आप कोट पेंट छोड़कर धोती कुर्ता अपना लें, हिंदी इंग्लिश छोड़कर संस्कृत पढ़ने लग जाए। सांस्कृतिक गुलामी से निजात लेने का मतलब पीछे जाना नहीं बल्कि आगे की ओर जाना है, विज्ञान, तर्क और चेतना के साथ। तो हम सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? 1.
हम अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करके सांस्कृतिक गुलामी को तोड़ सकते हैं। 2. हम पूंजीवाद के गिरफ्त में आ चुके त्योहारों को छोड़कर सांस्कृतिक गुलामी की जंजीर तोड़ सकते हैं। 3. हम ब्राह्मणों पर निर्भर त्योहारों का बहिष्कार करके सांस्कृतिक गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं। 4. हमारी अत्यंत पिछड़ी जाति को प्रतिनिधित्व, आरक्षण या मौका का अधिकार देकर नई संस्कृति शुरू कर सकते हैं। 5. हम गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देकर सभी वंचितों को गले लगाकर नई संस्कृति का आगाज कर सकते हैं। 6. हम अपने पूर्वजों की श्रमण संस्कृति को अपनाकर सांस्कृतिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब कोई सत्ताधारी समाज किसी समाज को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि उसे आहिस्ता आहिस्ता सांस्कृतिक गुलाम बनाया जाए। इसलिए वह धार्मिक किताबें लिखता है जैसे मनुस्मृति, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता। उसमें वह बहुजन जातियों को नीच बताता है और यह कहता है कि यह किताबें ईश्वर ने लिखी है। वो कहता है कि आपका जन्म पैरों से हुआ है, इसीलिए आप शूद्र हो। इन किताबों में ऐसा सिर्फ इसीलिए लिखा गया है ताकि एक बड़े समाज को सांस्कृतिक गुलाम बनाया जा सके, और इस काम में सत्ताधारी वर्ग लगभग सफल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कैसे संभव हो सकता था कि महिलाएं उस रामायण के कांड का पाठ खुद करती जिसमें ये कहा गया है, डोर गवार शूद्र पशु नारी यह है ताड़न के अधिकारी। एक दलित ओबीसी उस भागवत कथा का आयोजन खुद करता है जिसमें उसे नीच बताया गया है। यह वे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो धार्मिक गुलाम है जिसे दरअसल सांस्कृतिक गुलाम कहते हैं, जो कि अन्य गुलामी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ लोगों को सांस्कृतिक गुलाम बनाना है। इस तरह के गुलाम को सत्ताधारी सम्राट वर्ग किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। वो प्रतिरोध नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि हम सांस्कृतिक आत्मनिर्भर बने और सांस्कृतिक आज़ादी को प्राप्त करें। तभी सही मायने में दलित बहुजन समाज गुलामी से निजात पाएगा।